जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अब की बार साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब किया जाएगा। हरितालिका तीज के नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे और ये भी जानेंगे कि व्रत के लिए कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें पहले ही जरूर खरीद करके रख लेनी चाहिए। व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को हरितालिका तीज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि हरितालिका तीज का जो व्रत है वो भादो मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को रखा जाता है। और इस व्रत को हर सुहागिन महिला अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति के लंबे आयु के लिए इस व्रत को रखती है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि हमें इस व्रत को कब रखनी है और नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो बता दूं कि अब की बार साल 2025 में हरितालिका तीज का जो व्रत है वो 26 अगस्त को रखा जाएगा। दिन है मंगलवार, ठीक है। तो व्रत के एक दिन पहले यानी कि 25 अगस्त दिन सोमवार के दिन हमें नहाए खाए के नियमों का पालन करना है। क्योंकि सुहाग के व्रत में या जो भी मतलब कि एक साल पे जो व्रत आता है उस व्रत में नहाए खाए का बहुत ही अधिक महत्व होता है। ऐसे जो भी, क्योंकि सुहाग के व्रत में हमें व्रत के दिन बाल कभी नहीं धोनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप लोग सोमवार के दिन बाल धो करके स्नान कीजिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। जो भी तामसी भोजन होता है वो सब आप लोग मत कीजिएगा, जैसे लहसुन, प्याज, मसूर का दाल, ये सब चीज़ों का, तामसी चीज़ों का भोजन नहीं किया जाता है। शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है, ठीक है। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें नहाए खाए के नियमों का पालन करनी है। इसके बाद नहाए खाए के भिनसार में हमें सरगी जरूर खानी चाहिए, क्योंकि इस व्रत में सरगी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो इसलिए आप लोग सरगी 25 अगस्त के भिनसार में खा लीजिएगा, ठीक है। तो सरगी में मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं, आपके यहाँ जो कुछ भी खाया जाता है वो सब चीज़ें खाइएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हमें ज़्यादातर ठंडे चीज़ों का सेवन करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है। अगर हम ऑयली खाना खाएंगे, ऐसे हमें नहाए खाए के दिन भी ऑयली खाना नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गैस की प्रॉब्लम हो जाती है या व्रत के दिन उल्टी वगैरह हो जाता है, तो वो सब सही नहीं माना जाता है। तो इसलिए ऑयली खाना मतलब कि मत खाइएगा। जितना हो सके उतना ठंडा चीज़ खाइएगा, फल फ्रूट, खीरा, केला, जूस, पानी, चाय, ये सब आप लोग सर्दी में खाइएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ठंडी चीज़ों से ही सर्दी खाएं। इसके बाद फिर हमें व्रत रखनी है अगले दिन 26 अगस्त को। तो सर्गी खाने के बाद आप चाहे तो मतलब भजन कीर्तन भी कर सकते हैं या आप सो भी सकते हैं, तो टोटल आपकी इच्छा है, ठीक है। इसके बाद आप लोग फिर अगले दिन 26 अगस्त को सुबह में उठ जाइएगा, स्नान कर लीजिएगा। स्नान करके अगर हो सके तो भगवान की पूजा कर लीजिएगा। पूजा करके अपने व्रत का संकल्प ले लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती से यही प्रार्थना कीजिएगा कि हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मैं अपने सुहाग के लिए इस व्रत को कर रही हूँ, तो आप मेरा अखंड सुहाग बनाए रखिएगा। जब तक मैं जीव तब तक मैं ऐसे ही आपकी पूजा पाठ करूँ 16 श्रृंगार करके। तो ऐसा ही कामना करके हमें भोलेनाथ की पूजा करनी है। इसके बाद में हमें सारे दिन निर्जल और निराहार इस व्रत को रखनी है। इस व्रत में कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, ठीक है। क्योंकि व्रत के दिन जैसे कि 26 अगस्त के सूर्योदय से लेकर के और 27 अगस्त के सूर्योदय तक इस व्रत को रखा जाता है, एकदम निर्जल और निराहार रखा जाता है, ठीक है। तो सारे दिन व्रत रखनी है, भगवान का भजन कीर्तन यही सब करनी है। व्रत के दिन किसी की निंदा चुगली, किसी का अपमान हमें नहीं करनी है, ठीक। इसके बाद हमें फिर शाम में स्नान करके, और बता दूं कि इस व्रत में कोरा साड़ी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। बहुत सारे लोगों के मायके से आता है या बहुत सारे लोग
मतलब खुद से भी खरीद करके पहले से ही रख लेते हैं कि कोरा कोरा इसमें पहना जाता है। तो इसलिए अगर आपके यहाँ कोरा पहना जाता है तो आप पहले ही सब कुछ तैयार करके रख लीजिएगा। जो भी श्रृंगार की सामान है वो सब चीज़ें खरीद करके रख लीजिएगा। तो सारे दिन व्रत रखनी है। इसके बाद शाम के समय में आप लोग दातुन से मुख धो करके और स्नान कीजिएगा। मतलब कि बाल से स्नान मत कीजिएगा, कंधे से स्नान कीजिएगा। इसके बाद अच्छे से सज संवर करके तब हमें शिव परिवार की पूजा करनी है। तो अगर आपके यहाँ कोरा साड़ी पहन करके पूजा पाठ किया जाता है तो आप लोग कोरा साड़ी पहनिएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो धोला पिजाबी साड़ी पहन लेते हैं, क्योंकि हर किसी का समर्थ एक जैसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को मायके से भी मतलब तीज का सामान आता है। तो अगर आपके यहाँ आता है तो आप लोग जरूर पहन लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इस व्रत में कोरा साड़ी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो हो सके तो आप लोग पहले से ही खरीद करके रेडी करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से सज सवार करके इसके बाद हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। बता दो कि इस दिन आप अपने सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगाइएगा। नाक से लेकर के और मांग तक सिंदूर लगाया जाता है, तो आप लोग जरूर लगाइएगा। बता दो दोस्तों कि हमारे यहाँ इस व्रत को मतलब ससुराल में नहीं चलता है, तो इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन हमारे मायके में मम्मी वो लोग की है, भाभी की है, तो हम लोग देखे हैं। तो इसलिए इस व्रत के बारे मतलब कि इस व्रत को बहुत ही अधिक धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि सुहागिन महिलाओं के लिए सुहाग से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ ससुराल में नहीं चलता है, ठीक है। तो आप लोग इस दिन सिंदूरा से सिंदूर लगाइएगा, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, और एक दिन पहले आप लोग मेहंदी जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। और बता दो कि इस व्रत में लाल, पीला, हरा यही साड़ी पहनिएगा। ब्लू या काला आप लोग मत पहनिएगा, ठीक है। अगर आप परमानेंट मंगलसूत्र पहन करके रखी है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं पहनती है तो व्रत के दिन कम से कम मंगलसूत्र और पायल और बिछुआ जरूर पहन लीजिएगा, ठीक है। अगर शादी का चुंदरी है तो शाम की पूजा करते समय आप लोग जरूर ओढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमें शिव परिवार की पूजा करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है, और जो भी फल फ्रूट जो भी होता है वो सब चढ़ा करके और हमें विधि विधान से शिव जी की पूजा करनी है। बता दो कि इस व्रत में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि इस व्रत में सोने से अजगर का जन्म होता है। इसलिए किसी भी व्रत में हमें नहीं सोनी चाहिए, लेकिन इस व्रत में खास करके हमें सोनी नहीं चाहिए। जितना हो सके उतना हमें जागरण करनी चाहिए, ठीक है। बता कि जब आप लोग शाम के समय में पूजा पाठ कर लेते हैं, इसके बाद में हमें शाम के समय में विसर्जन नहीं करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी सामान हमें शाम के समय में अपने घर से बाहर नहीं करनी चाहिए। चाहे मतलब व्रत त्योहार में हो या ऐसे भी दिनों में कितने लोग हैं जो गदबेरा के समय में या मतलब किसी भी समय में अपना मतलब घर का कूड़ा ही बाहर निकाल करके रख देते हैं। तो हमें बाहर निकाल करके नहीं रखनी चाहिए। और शाम के समय में जो भी विसर्जन की सामग्री है वो आप लोग विसर्जन मत कीजिएगा। विसर्जन हमें अगले दिन करनी है, भिनसार में सूर्योदय होने से पहले, ठीक है। और बता दो दोस्तों कि अगर आपके आसपास में शिव मंदिर है तो आप लोग वहां पे जा करके भी पूजा पाठ सारे कार्य जरूर कीजिएगा। और इस व्रत में कथा का बहुत ही अधिक महत्व है। तो अगर पंडित जी आते हैं तो आप लोग पंडित जी से कथा सुनिए, नहीं आते हैं तो महिलाएं एक दूसरे में भी कह लेती हैं। अगर आप अकेली हैं तो आप अपने फोन में भी कथा को सुन सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग जब भी मंदिर जाइएगा तो अगर वहाँ पे पार्वती माता है तो उनसे आप लोग सुहाग जरूर लेकर के आइए। उंगली से इस उंगली से पार्वती माता के मांग में सिंदूर लगाइएगा, वही उंगली आप अपनी मांग में भी जरूर भर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि हर जगह पे शिव पार्वती जी का मंदिर नहीं होता है तो आप अपने घर में भी पूजा कर रहे हैं तो आप सिंदूरा से माता पार्वती को सिंदूर लगाइए और वही उंगली आप अपने मांग में भी भर लीजिएगा, क्योंकि उस दिन सुहाग लेना बहुत ही अधिक अच्छा होता है। तो आप लोग सुहाग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। जब आप पूजा पाठ सारे कार्य कर लेती है तो व्रत के दिन हमें अपने पति को प्रणाम जरूर करनी चाहिए। जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें प्रणाम जरूर करनी चाहिए। तो आप लोग प्रणाम जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बता दो दोस्तों कि इस व्रत में सुहाग के सामान का दान करना बहुत ही अधिक श्रेष्ठ माना गया है। तो आप लोग दान जरूर कर लीजिएगा। बांस के डाले में आप लोग जितना
जितना सुहाग की सामग्री है वो सब सजा लीजिएगा, माता पार्वती को चढ़ा दीजिएगा और एक एक आप अपने लिए रख लीजिएगा और एक एक आप लोग ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस व्रत में सुहाग का ये व्रत है, सुहाग के व्रत में हमें सुहाग की सामान का दान जरूर करनी चाहिए। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें शाम के समय में शिव जी की प्रदोष काल में पूजा पाठ करनी चाहिए। आगे हम ये भी जानेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे, प्रदोष काल का समय जानेंगे, ताकि हम प्रदोष काल में शिव जी की पूजा पाठ कर सके और व्रत का पूरा लाभ उठा सके, ठीक है। तो आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद हमें फिर अगले दिन 27 अगस्त को दिन है बुधवार, तो इस दिन भी हमें सुबह में जल्दी उठनी चाहिए। ये नहीं आप सरगी खाने के लिए आप लोग 3 साढ़े 3 बजे के करीब में उठ जाइएगा, तो आप लोग सरगी खा लीजिएगा। क्योंकि जब कौवा की आवाज़ हमारे कान तक आ जाती है, इसके बाद हमें मुख में कुछ भी नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। तो जितना सुबह हो सके उतना सुबह उठ करके आप लोग नहाए खाए के भिनसार में आप लोग सरगी खा लीजिएगा। और जो भी आप लोग मेडिसिन लेती हैं तो वो मेडिसिन उसी पर ले लीजिएगा, क्योंकि हमें सारे दिन जल ग्रहण नहीं करनी है, तो आप लोग भिनसार में ही ले लीजिएगा। इसके बाद हमें पारण के दिन 27 अगस्त को भी हमें सुबह में जल्दी उठनी है। जैसे 2:30 बजे 2-2:30 बजे के करीब में आप लोग उठिएगा तो आपका सारा कार्य हो जाएगा, ठीक है। तो 2-2:30 बजे के करीब में उठ करके स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद में जो भी विसर्जन की सामग्री है वो सारी सामग्री हमें सूर्योदय होने से पहले हमें विसर्जन कर देनी है, ठीक है। तो आप लोग विसर्जन कर लीजिएगा। इस पूजा पाठ करने के बाद हमें विसर्जन कर देनी है। इसके बाद हमें अपने व्रत का पारण करनी है। तो बता दूं कि जो भी भोग प्रसाद भगवान को चढ़ाए हैं तो आप चाहे तो फल फ्रूट भी खा करके व्रत खोल सकती हैं, या हमारे यहाँ चावल के आटे में घी चीनी डाल करके उसको भून करके रखते हैं, उसी से व्रत खोलते हैं अपने आंचल के खुट पे रख करके, और वही खा करके गर्म पानी पी करके तब व्रत खोला जाता है। तो आपके यहाँ जैसे खोला जाता है आप लोग वैसे ही खोल लीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ चावल के आटे में यही मतलब घी चीनी मिला करके रखा जाता है, पहले से भून के वही खा करके व्रत खोला जाता है। तो आप अपना व्रत खोल लीजिएगा। इसके बाद हमें व्रत का पारण करनी है। तो पारण करते समय आपको ध्यान रखनी है कि हमें जूठा चीज़ से पारण नहीं करनी है या बासी चीज़ से हमें पारण नहीं करनी है। गरम गरम भोजन बनाइएगा, उसी से पारण कीजिएगा। जो भी दाल चावल सब्जी पकौड़ी जो कुछ भी आप खाना चाहती हैं आप लोग खा सकती हैं, ठीक है। बता दूं कि हरितालिका तीज के नहाए खाए हमें 25 अगस्त को करनी है, दिन है सोमवार। हरितालिका तीज का जो व्रत है वो हमें 26 अगस्त को रखनी है, दिन है मंगलवार। और व्रत का पारण हमें 27 अगस्त को करनी है, दिन है बुधवार, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। तो बता दूं कि पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 26 अगस्त को सुबह में 5:56 से लेकर के और 8:31 तक रहेगा। तो इस बीच में आप लोग सुबह का पूजा पाठ करके अपने व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। इसके बाद सारे दिन निर्जल और निराहार व्रत रखिएगा। और शाम के समय में हमें प्रदोष काल में शिव जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ में अच्छे से सज सवर करके करनी है। तो प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम के समय में 6:01 से लेकर के और 7:31 तक रहेगा। तो इसी बीच में हमें प्रदोष काल में शिव जी की पूजा विधि विधान से करनी है, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई हरितालिका तीज से संबंधित कि हमें इस दिन क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को हरितालिका तीज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।